हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस में। तो दोस्तों, आज हमसे एक नई धार्मिक पहेली पूछी है अमित सिंह द्वारा। इन्होंने पूछा है कि गुरुजी जय श्री राम, बताइए। हमने कहा पूछिए। तो इन्होंने पूछा है, 4 बरन 14 चरण, 4 मूंड 2 सींग, ऐसी सुंदर नारी को गुंडा छेड़े 3। दोस्तों, छेड़े शब्द इन्होंने थोड़ा खड़ा ले लिया है। इसके स्थान पर ये कुछ और भी लिख सकते थे और हो सकता है इस धार्मिक पहेली में यही होगा। तो दोस्तों, अब आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे मेरा निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों, आते हैं अपने मूल कंटेंट पर। पहेली में लिखा है पहली पंक्ति के 4 वर्ण अर्थात 4 स्वरूप, 4 रंग। तो 4 रंग हुए। एक रंग भगवान शिव का और दूसरा रंग उनके नंदीश्वर महाराज का और तीसरा रंग माता पार्वती के वाहन सिंह का और चौथा रंग स्वरूप स्वयं माता पार्वती का। इस प्रकार से यहाँ हमने पहली पंक्ति का उत्तर लगा दिया है। और फिर पूछा है 14 चरण। तो दोस्तों, जो नंदीश्वर महाराज थे उनके 4 पैर तो थे, परंतु नादिया या नंदीश्वर वह कहलाता है जिसके पीठ पर अतिरिक्त पैर हों। तो भगवान शिव के नंदी की पीठ पर 2 पैर अतिरिक्त थे, इस कारण से उनके पैर 6 हो गए। तो फिर कहा है 4 वर्ण 14 चरण अर्थात 6 तो नंदीश्वर महाराज के और 2 पैर भगवान शिव के, तो 8 हो जाते हैं। और दोस्तों, उन्हीं 4 वर्णों में 4 पैर माता पार्वती के वाहन सिंह के। इस प्रकार से 12 चरण हो गए और 2 चरण स्वयं माता पार्वती के। इस प्रकार से यहाँ तक की पहेली के ये सभी चरण पूरे हुए तो 14 चरण हो जाते हैं। फिर इसके बाद पूछा है 4 मूंड 2 सींग। तो 4 मूंड, एक भगवान शिव का और एक माता पार्वती का, 2 हो गए। इस प्रकार से एक नंदीश्वर महाराज का और एक माता पार्वती के वाहन सिंह का। इस प्रकार से 4 मूंड भी हो जाते हैं। और 2 सींग, तो 2 सींग केवल नंदीश्वर महाराज के थे। 4 मूंड 2 सींग, ऐसी सुंदर नारी को गुंडा छेड़े 3। तो दोस्तों, ऐसी सुंदर नारी यहाँ माता पार्वती के लिए उपयोग किया गया है। तो उन्हें बार बार 3 दुष्टों ने सताया है। तो पहला दुष्ट पैदा हुआ था, राक्षस जो पैदा हुआ था वह था भस्मासुर। भस्मासुर ने दोस्तों, ये इन्हीं का पुत्र था, भगवान शिव का ही पुत्र था। फिर भी इसने भस्म कड़े को लेकर के माता पार्वती को भगवान शिव से छेड़ लेना चाहा था, छीनना चाहा था। तो दोस्तों, माता पार्वती वहाँ से अदृश्य हो जाती हैं और चली जाती हैं और भगवान श्री हरि विष्णु से कहती हैं। तो भगवान श्री हरि विष्णु ने अपना मोहिनी रूप धारण करके और उस भस्मासुर के साथ नृत्य करके उसे उसी के द्वारा, उसके कड़े के द्वारा भस्म कराया था। तो पहला गुंडा वो हो गया। उसके पश्चात दूसरा गुंडा होता है तारकासुर। तारकासुर भी भगवान शिव का ही पुत्र था। तारकासुर ने भी माता पार्वती को प्राप्त करने हेतु, छीनने हेतु भगवान शिव पर कैलाश पर चढ़ाई कर दी और उस तारकासुर को भी उन माता पार्वती के पुत्र के द्वारा
मारा गया। और दोस्तों एक गुंडा हुआ था सबसे पहले जालंधर। जालंधर भी भगवान शिव के ही अंश से पैदा था। भगवान शिव ने अपने तेज को, जब समुद्र मंथन हुआ था उस समय उन्होंने जब भगवान विष्णु के मोहिनी स्वरूप को देखा था तो उस समय उन्होंने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया था और उसे एक मछली निगल गई, उससे जालंधर उत्पन्न हुआ था। उस जालंधर ने भी माता पार्वती को प्राप्त करने हेतु भगवान शिव से युद्ध किया, परंतु जालंधर मरता इस कारण से नहीं था, जो कि हम किसी अन्य कथा में भी बताएंगे कि उनके जो पत्नी थी वृंदा वह सतमंती थी, वह सती थी। इस कारण से वह कितना भी पाप कर ले लेकिन वह कम नहीं होता था, अर्थात झुक नहीं सकता था। तो दोस्तों तीसरा जालंधर हुआ और उस जालंधर ने भी खूब मनमानी की और अंत में जब भगवान श्री हरि विष्णु ने वृंदा से छल किया तब जा कर के वह दैत्य मारा गया। तो मैं समझता हूँ अमित सिंह जी, आपकी इस धार्मिक पहेली का उत्तर मैंने दे दिया है जो आपकी समझ में आया होगा। इसलिए अब मेरा सभी श्रोताओं से निवेदन है कि मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा। जय हिंद, जय भारत।